हेलो बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। तो आप लोग बीएचयू का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे सीयूटी 2025 के लिए। तो वो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए तो ठीक है, और वैसे भी स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनके लिए भी अच्छी खबर है कि रजिस्ट्रेशन की डेट भी बढ़ गई है और पूरा का पूरा जो बीएचयू की काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आउट हो गया है, आ गया है। तो चलिए हम देखते हैं बीएचयू का शेड्यूल क्या है। और इन्होंने करेक्शन विंडो और करेक्शन डेट अपना सब कुछ ओपन कर लिया है, तो सब कुछ आज हम लोग जानते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या इन्होंने अपनी नोटिस में दिया है। तो इनकी जो नोटिस है इसमें अगर हम देखें क्या क्या आपको दिखाई देगा, तो इसमें पहले तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 2 अगस्त से लेकर के आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगा। कब? 2 दिन के लिए। कब से कब तक ओपन होगा अगर हम इसे देखें तो ये जो है टिल 2 अगस्त 2025 यानी कि 2 अगस्त तक, ठीक है। 23 घंटा 59 आवर पर यानी कि रात के 12 बजे तक आपका ये करेक्शन विंडो ओपन होगा और ये केवल 2 दिन के लिए ओपन होगा। अब अगर हम इसमें आगे चीज़ों को देखें कि इन्होंने आगे और क्या क्या दिया है, तो रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट हुआ था आपको पता है 16 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था। रजिस्ट्रेशन का एंड जो है वो एक्सटेंशन करके बढ़ा दिया गया है 2 अगस्त, ठीक है। 2 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन का एंड हो जाएगा। इसके बाद करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। ये 2 से जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन खत्म होगा ये 2 से लेकर के 4 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, ठीक है। यानी रात के 12 बजे से 2 तारीख से ये करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा और इसके बाद आपका 4 तारीख तक रहेगा, 3 और 4 को रहेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट जैसे बीपीए, बीएफए और स्पोर्ट्स कोटा के लिए ये कब से है? 13 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त 2025 तक है। हम देखें तो फर्स्ट राउंड का एलोकेशन यानी जो फर्स्ट राउंड के बच्चों की जो सीट है काउंसलिंग की वो आपको कब से शो करेगी? तो 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट राउंड का एलोकेशन। अब इसके बाद अगर हम देखें सेकेंड राउंड का एलोकेशन तो ये 11 अगस्त के। थर्ड राउंड का एलोकेशन कब से होगा? तो 14 अगस्त से होगा। फोर्थ राउंड का एलोकेशन कब से होगा? तो ये 18 अगस्त से होगा। रिपोर्टिंग एंड रिस्पेक्टिव फैकल्टी कॉलेज, फिर आपको जब यहाँ पर क्या होता है इनका प्रोसेस अगर हम जाने तो जब आपको सीट मिल जाएगी यानी एलोकेशन आपका दिखाई देने लगेगा, आप वेबसाइट पर देखेंगे आपको सीट शो कर रही होगी कि ये कॉलेज और ये सब्जेक्ट या ये फैकल्टी आपको मिल चुकी है। तो उसमें उनकी टाइम लिमिट होती है, 2 दिन के अंदर में उनकी फीस सबमिट करनी होती है। और बीएचयू का जो प्रोसेस है वो यही है कि आपने फीस सबमिट कर लिया, इसका मतलब आपका एडमिशन हो चुका है। अब इसके बाद आपको काउंसलिंग कराने जाना पड़ेगा और कोई काउंसलिंग इसकी नहीं होती है। फिर आपको बाद डायरेक्ट जहाँ आपका एडमिशन हुआ है उस फैकल्टी में या उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो अगर मेन कैंपस है तो फैकल्टी, और अगर कॉलेज है तो अपने अपने कॉलेज में जाना पड़ेगा। ये 25 अगस्त 2025 यानी 25 अगस्त को आपको जाना है। क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? तो ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 28 अगस्त से। वैसे इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, 25 अगस्त को इतने सारी जगह पे हो नहीं पाएगा सारा काम, ऐसा नहीं है। तो 25 अगस्त से और क्लासेस उसके बाद ही, अभी थोड़ा सा डिले होगा भले इन्होंने 28 अगस्त दे दिया है। तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है वो इन्होंने लिया है बेस ऑन वैकेंट सीट। ये वैकेंट सीट यानी जो इनकी बची हुई सीट होगी उसी के बेस पर ये बताएंगे कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी नहीं होगी। ये दोनों ही फर्स्ट एलोकेशन का स्पॉट राउंड का और रजिस्ट्रेशन दोनों ही अभी इन्होंने वैकेंट सीट पर कह दिया है कि हम अनाउंस करेंगे। यानी अगर सीट बची होगी 4th राउंड के बाद तभी ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग कराएंगे, नहीं बची होगी तो क्यों है स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग होगी, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कुछ और 3 जो चीज़ें हैं इन्होंने बताई हैं। जैसे कहा इन्होंने कि करेक्शन विंडो विल बी एसेसिबल ओनली दोज कैंडिडेट हु आर रजिस्टर्ड एंड हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म बाय पेइंग द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फी विद इन द रजिस्ट्रेशन डेडलाइन। कि करेक्शन विंडो केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट आपके मेरे रजिस्ट्रेशन में यानी बीएचयू के रजिस्ट्रेशन में भाग लिए हैं, उन्होंने फुली सक्सेसफुली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया है और फीस पेमेंट कर दी है। तो जाहिर है कि वही एडमिशन ले पाएंगे और वही करेक्शन विंडो में भाग ले पाएंगे। और आगे कहते हैं कि कैंडिडेट हु आर इंटर्ड रॉन्ग जेंडर इन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट करेक्ट ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो। फीमेल कैंडिडेट्स विल बी एबल टू सी मोर प्रेफरेंसेस लोकेशन आफ्टर करेक्शन। ये कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रॉन्ग जेंडर भर दिया यानी मेल है फीमेल भर दिया, फीमेल है मेल भर दिए हैं,
वो मस्ट जरूरी से ज़रूरी अपने आप को आप चेक कर लीजिए कि आपने क्या फिल किया है। और कह रहे हैं कि मस्ट इस करेक्शन विंडो में जा कर के वो अपने इस जेंडर को करेक्ट कर ले ज़रूर से ज़रूर। और कह रहे जो फीमेल कैंडिडेट है वो क्या करेंगी, कह रहे हैं कि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस और लोकेशन को देख पाएंगी, तो वो भी अपने इस करेक्शन विंडो में जा करके अपने प्रेफरेंसेस और फीमेल जो हैं वो भर सकती हैं। ऐसा ये किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि जो सीट बढ़ गई है बीकेएम में, जो सीट बढ़ गई है शायद VCW में, जो 100 सीट इसकी बढ़ गई है बीकॉम की, वो इस वहाँ पर लोकेशन में वो शो नहीं कर रही थी, प्रेफरेंस में वो सीट शो नहीं कर रही थी, तो बच्चे ले नहीं पा रहे थे, स्टूडेंट उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अब वो शो करने लगी होगी। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि वो फीमेल कैंडिडेट की 100 सीट अब बढ़ जाएगी, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप अब मोर प्रेफरेंस और लोकेशन को फिल कर सकती हैं। तो ये इनकी तरफ से, इनकी साइट में कुछ दिक्कत रही होगी, इस वजह से ऐसा हुआ था कि प्रेफरेंस नहीं शो कर रहे थे और किसी किसी को फैकल्टी MM भी नहीं शो कर रहा था, तो इसी वजह से इन्होंने लिख दिया है ये बात। ठीक है, तो अगर आप में भी नहीं शो कर रहा था लेकिन आपने फॉर्म फिल कर लिया है, तो आप भी करेक्शन विंडो के तहत जब 2 अगस्त को करेक्शन विंडो आएगा तो आप भी इसे सही करा लीजिएगा। और कह रहे हैं इट हैव कम टू नोटिस दैट ऑल द ऑप्शन जैसे कॉलेज प्रेफरेंस फॉर बैचलर फॉर कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स वे आर नॉट एसेसिबल विजिबल टू मेनी एप्लीकेंट्स। वहीं पर वो कह रहे हैं कि कॉमर्स के लिए और फाइन आर्ट्स BFA के लिए कह रहे हैं कि जो कॉलेज प्रेफरेंस अवेलेबल नहीं हो रहे थे, विजिबल नहीं हो रहे थे मेनी एप्लीकेंट्स को, यानी कि जितने भी स्टूडेंट थे, जैसे बीकॉम मैंने बताया आपको जो 100 सीट बढ़ी है कॉमर्स की वो विजिबल नहीं थी, तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि वो अब विजिबल हो गया है, उसे आप लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और बैचलर BFA का जो विजिबल नहीं होता वो भी अब दिखने लगा है, लेकिन इन्होंने कहा कि मेनी एप्लीकेंट्स को विजिबल नहीं हो रहा था, लेकिन सभी को विजिबल नहीं था क्योंकि साइट में ही कुछ प्रॉब्लम थी। कह रहे हैं एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक द मॉडिफाई देयर ऑप्शन प्रेफरेंस एंड चूज मोर ऑप्शन इफ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो। कह रहे हैं तो उन एप्लीकेंट्स को हम सलाह दे रहे हैं कि वे अपने ऑप्शन को चेक कर लें और अगर वो ज़्यादा और प्रेफरेंस भरना चाहते हैं तो और प्रेफरेंस चूज कर लें जितनी की उन्हें आवश्यकता है, तो करेक्शन विंडो के तहत वो कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है BHU के थ्रू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जो आपको दी है, और अपने इस डेट को आप लोग सभी लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, इसलिए 8 अगस्त को फर्स्ट राउंड का जब एलोकेशन होगा तभी से अपनी जो सीट है उसको आपको देखते रहने हैं बार बार साइट को ओपन करके, ताकि जैसे ही आपको सीट मिले आप उसे लॉक कर सके, या आप उसे फ्लोटिंग में डालना चाह रहे हैं, अभी फ्रीज नहीं कर रहे हैं तो आप उसे अपग्रेड में डालना चाहते हैं तो आप उसे अपग्रेड कर सके, या जैसा आपको लगे कि 2 दिन के अंदर में, क्योंकि फीस सबमिट करनी होती है। और इसके बाद जो भी आपका कॉलेज या फैकल्टी होगा वहाँ पर जाकर के आप कब 25 अगस्त को जाकर के आप अपनी रिपोर्टिंग कराएंगे। और रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, तो 10th की मार्कशीट जरूर से ज़रूर याद रखिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह, और अपनी जो फ़ोटो आपने CUT में लगाई थी वो फ़ोटो, आपका जो ये है, आप किसी अगर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो अपनी वो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने भरी थी, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। आधार है आपका, पैन है तो पैन एक तो ज़रूर ही लेकर के जाना है, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। जो CUT का आपने एग्ज़ाम दिया था उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने जो BHU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उसकी फ़ोटोकॉपी, इन सब की कम से कम 3 या 4 सेट बना करके ले जाने। 4 सेट बना कर ले जाएंगे, मुझे लगता है 3 सेट वो रख ही लेते हैं, तो 1 सेट आपके पास रहेगा। जो भी आपका जो भी प्रोसेस था CUT का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका BHU का जो आपने रजिस्ट्रेशन वो तो मस्ट ही है, उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं या जो भी आपका सर्टिफिकेट आपने लगाया उसे ज़रूर से ज़रूर लेकर के जाना है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें आपको देनी थी, और अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।